अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं दुरे नायाब से आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि हमने कुछ आगाज़ की तरफ बढ़ना है। इस मंसूबे को शुरू करने की ज़रूरत आया क्यों महसूस हुई, कितना अहम मंसूबा है, ट्रैफिक का मसला किस हद तक इससे हल हो जाएगा, दुरे नायाब रोशनी डालिएगा। देखें जी, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत प्रोमिनेंट केस चल रहा है आज। मैं सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट में इस तरह की प्लानिंग क्यों ज़रूरी थी। आज भी हाई कोर्ट इस बात पे बरहम है, एलडीए पे, बाकी स्टेक होल्डर्स पे, कि आप लोगों ने लाहौर की प्लानिंग कर दी, आप वर्टिकल जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नीचे रस्ते कहाँ से देने हैं, नीचे वाटर सीवरेज सिस्टम कहाँ पे होगा, आप आखिर एक लोगों को बसाएंगे, आप हाई राइज की तरफ लेके जा रहे हैं, तो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है जो पहले आपका मीडियम और लो राइज पे था। तो उसको किसने अपग्रेड करना था। अब सीबीडी की बात है कि इन्होंने अपने जब ये प्रोजेक्ट को आगाज़ किया, उसके बाद अथॉरिटी बनी, अथॉरिटी बनने के बाद इन्होंने अपने प्लॉट्स बेचे, और जब प्लॉट्स बेच के वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ लोग भागम भाग आए, क्योंकि मैं उस ऑक्शन में मौजूद था जो पहली ऑक्शन थी, और मैं खुद थक गया, यकीन करें, उस पर इतनी बोलियां लग रही थी कि यार कहीं कोई क्लोज हो जाए, और कंपटीशन इतना सख्त था कि कोई थकने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे ये चीज़ फील की कि वाकई ही लाहौर शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको वर्टिकल हाई राइज की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जहाँ पे आप वर्टिकल हाई राइज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ आसपास की आबादियों को रस्ते कहाँ से दिए जाए, यहाँ पे लोगों को कहाँ से इन किया जाए, आउट किया जाए। नया सीवरेज सिस्टम जो पहले मिसाल के तौर पे 10% लोगों के लिए था, अब वो 100% के लिए कैसे इन्हांस किया जाए, बाकी ट्रैफिक को नए आप एक जो सीबीडी के अंदर लेके जा रहे हैं उस तरह किस तरह मर्ज किया जाए। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में बड़ा सिंसियरली ये खुद मैंने फील किया है कि प्रोजेक्ट जो है वाकई ही बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। उसकी मिसाल मैं कंपैरिजन करता हूँ समनाबाद से। मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी दी थी कि समनाबाद एक ही दिन में स्टार्ट हुआ, ये भी एक ही दिन में स्टार्ट हुए। वो 700 पाइलें बनानी है, महज 25 पाइलों पे खड़े हैं। इन्होंने 2000 पाइलें बनानी है और 1825 पाइलें क्रॉस कर गए हैं। उसके साथ 2 से 3 महीने के अंदर जो टारगेट है ये दे रहे हैं मार्च अप्रैल के अंदर, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट कर जाएंगे। लेकिन उस दौरान एक चीज़ अप्रिशिएट करेंगे हमारे साथ बैठे उमर, इनकी मुंह पे नहीं बात कि जितनी बात जिस चीज़ को हाईलाइट किया इन्होंने एक्नॉलेज किया, ट्रैफिक डाइवर्जन के हवाले से, ट्रैफिक की प्रॉब्लम के हवाले से, और इन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की कि किसी तरफ से लोगों को डाइवर्ट करके अच्छा रास्ता दिया जाए। तो ये एक इनकी अच्छी बात है। बाकी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, आप लाहौर के बाकी प्रोजेक्ट्स देखें, गुलाब देवी आज तक मुकम्मल नहीं है, लाहौर ब्रिज का सिरे से हाल कोई नहीं है, शाकाम चौक के मिसिंग लिंक्स अभी तक मुकम्मल नहीं है, शेरावाला के अंदर वाटर स्टोरेज टैंक मौजूद नहीं है, और आधे अधूरे काम है अधूरे। और यहाँ पे सारे कंपोनेंट हैं, यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक भी बनेगा, यहाँ पे मिसिंग लिंक्स के साथ लिंकेज भी दी जाएगी, इनलेट्स भी हैं, आउटलेट्स भी हैं, फ्लाईओवर भी एक है जो बाहर लाके ट्रैफिक को लिबर्टी के साथ मर्ज करेगा। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने बता दिया सब कुछ बनेगा, तो बाकी मंसूबों की तरह होगा या वाकई बना हुआ नजर आएगा? उमर साहब, हमें दुरे नायाब बताते रहते हैं किस रफ्तार से काम चल रहा है, अभी तक तो अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब कुछ दुरे नायाब कह रहे हैं होने जाएगा, ये होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अक्टूबर एंड में स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट। 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हुए हैं इस वक्त। एक्सटर्नल कलमा चौक पे काम हो रहा है, इंटरनल फेज़ 1 की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, पार्किंग प्लाजा पे काम हो रहा है, और जो रेन वाटर को स्टोरेज है जो सेंट मेरीज पार्क में उस पे काम हो रहा है। वैसे जैसे उन्होंने बताया कि मार्च अप्रैल तक का हमारी टाइमलाइंस हैं, लेकिन हमें टारगेट मिला हुआ है कि हमने फरवरी एंड तक आवाम के लिए रोड कम्प्लीटली खोल देनी है, हाँ, ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। किसी भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं, तो ये वो टाइम है जहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है लाहौराइट से कि वो थोड़ा सा टाइम हमें दे दे। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज है, और आप क्या समझते हैं रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं? क्योंकि हमें तैयार रहना ना उसके लिए कि खुदा न खासा अगर बीच में कोई लेट होने वाला सीन भी आता है तो ये रुकावट हो सकती है। देखिए जी, वेदर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उस वक्त काम रुक जाता है। अभी तो बारिश, ऑल्दो हमारी दुआ है कि बारिश हो, पाकिस्तान में बारिश हो जाए, लेकिन ये है कि बारिश अगर ना हो तो काम हमारा मैक्सिमम 20 आवर्स अ डे पे हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेदर इज़ द मेन चैलेंज। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है वो सारा इन प्रोसेस है, ऑन टाइम है। सही, चलेंगे फिर तो अगर ये काम इसी तरह से चलता रहा तो जो फरवरी एंड तक कम से कम रोड को खोल दिया जाएगा, जो ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। ट्रैफिक का मसला दुरे नायाब किस हद तक हल होगा? क्योंकि हमने उस पॉइंट पे देखा है कि अक्सर जो है लोगों को मसला रहता है। अब तो खैर तामीराती काम चल रहा है, इस वजह से है, लोगों का ट्रैफिक का मसला किस हद तक हल हो जाएगा? चौक बड़ा इंपॉर्टेंट चौक है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद है अंडरपास जब बनाया गया था
तो इसके अंदर अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि 12 मूवमेंट्स थी या कितनी मूवमेंट्स थी, तो सबको सिंगल फी करने का चैलेंज था। आहत चीमा साहब DGLDA थे और शहबाज शरीफ साहब रोज़ यहाँ पे मॉडल टाउन से निकलते थे, खड़े होते थे, वापस होते दोबारा खड़े होते थे। अच्छा, उनसे एक मूवमेंट जो है सिग्नल फी नहीं हुई। अच्छा, बाकी उन्होंने सारी सिग्नल फ्री कर दी। मतलब कि नीचे अंडरपास गुजर गया, ऊपर से कुछ उन्होंने रिमॉडलिंग कर दी, ऊपर से फ्लाईओवर गुजर गया, लेकिन एक मूवमेंट अभी भी जो थी सिग्नल फ्री थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बनने के बाद तकरीबन सारी मूवमेंट जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएंगी। ठीक है। और बहुत बड़ी बात कि जो सेंट्रल पॉइंट आज तक कभी भी इनसे सिग्नल फ्री नहीं हो पाया था, वो इस प्रोजेक्ट में सिग्नल फ्री हो गया है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप बरकत मार्केट से आ रहे हैं और अंडरपास में घुसते हैं, मुंह आपके लिबर्टी की जानी पे, तो 2 लेग्स आपको मिल रही हैं जो सीधा सेंटर पॉइंट के नीचे से आपको उठा के सीधा आपको फिरदौस मार्केट ले जाएगी। दूसरी लेग सीधा आपको अंडरपास से CBD के अंदर ले जाएगी, जहाँ रनवे का पॉइंट है और जहाँ पे इनका पार्किंग प्लाजा बन रहा है। उसके बाद अब जो ट्रैफिक CBD से बाहर निकलेगी, वो उसी रूट से बाहर निकलेगी जहाँ पे नर्सरियाँ हुआ करती थी। लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, उनको याददाश्त रहती है। नर्सरी से बाहर निकल के वो कलमा चौक के पॉइंट पे यू टर्न फ्लाईओवर लेंगी और नेशनल बैंक के सामने मर्ज होकर लिबर्टी की तरफ चले जाएंगी। ठीक है। बज़ाहिर प्लान बहुत अच्छा जबरदस्त है, लेकिन कुछ लोगों को शुरू में ना तकलीफ होती है, कुछ को पता नहीं लगता, कुछ को आदत अपनाने में टाइम लगता है। जिस तरह आपको पता है मुल्तान रोड पे, फिरोजपुर रोड पे, आपके सामने ये जेल रोड पे जब यू टर्न बने तो लोगों को आदत ही नहीं थी। फिर उनको पता लगा कि ये यू टर्न कितने इंपॉर्टेंट और कितने आराम है अगर हम आसान होके अपनी लाइन को पहले से दूर से डिटरमिन कर लें कि भाई अगर मैं नहर पे हूँ और मैंने अगर यू टर्न लेना है तो मैं क्यों लेफ्ट लेन पे जाऊं, और मैंने यू टर्न लेना तो पहले से राइट होना शुरू हो जाऊं और यू टर्न लेके मैं बाहर निकल जाऊं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब थर्ड लेन से लोग बंदा क्रिस क्रॉस करके आता है और फर्स्ट लेन में और दोनों लाइनों की बर्बाद करता है उसकी मोमेंटम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब इस हवाले से जो CBD का मेरा भी ये क्वेश्चन होगा कि कब तक लोगों को जो है ना वो क्लियर पाथ मिलेगा। हाँ। और एक इशू जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी मेहरबानी है कि बैठे हैं तो हम इनको ये भी एड्रेस कर सकते हैं कि लोग कहते हैं कि अब जो टूटी फूटी थोड़ी सी रोड्स हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनकी पैच वर्किंग करते हैं, ताकि कहीं पे ब्रेक लगती है, गाड़ी बबल अप होती है, कहीं पे जंप लगता है, तो वो ब्रेक जब लगती है स्लो होती है तो पीछे लाने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर स्मूथ होगा तो एक हल्का सा टेम्परेरी पैच वर्क करने से सड़कें स्मूथ हो जाएंगी। उमर साहब, आपसे इस पे मुझे कमेंट चाहिए। दुरे ने आपने भी ये क्वेश्चन पुट किया है, हमारे इन मनसूबाजात का फायदा भी तब होता है ना जब हम इस तरह के मसाइल को भी हल कर दे ताकि आपकी ट्रैफिक स्मूथ रहे। नहीं, जो इन्होंने अभी सजेशन दिया है वी विल डेफिनेटली कंसीडर दैट। थोड़ी सी मैं अपडेट करता चलो, जो वो बात कर रहे थे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की, 2 जो कॉरिडोर्स बनने, जो टनल्स बेसिकली कलमा चौक से ही निकलेंगी, एक CBD के अंदर जाएगी, एक अली जेब रोड पर जाएगी, उस पर भी काम शुरू हो गया हुआ है। पहली टनल के ऊपर फेज़ 1 जो उसका होता है, फर्स्ट साइड होती है 50% की, उसकी एक्सकेवेशन स्टार्ट हो गई हुई है और विद इन अ फ्यू डेज सेकंड भी काम शुरू हो जाएगा। जो हमारी लेग है फ्रॉम बरकत मार्केट टिल लिबर्टी राउंड अबाउट, उसको जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं उसकी एक्सकेवेशन में भी काम शुरू हो गया। तो काम बहुत स्पीड से कर रहे हैं ताकि एज सुन एज पॉसिबल ये जगह को खोल दिया जाए। पैच वर्क इंशाल्लाह ताला वो भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह क्योंकि ट्रैफिक का मसला तो तभी हल होगा, आपकी स्मूथली ट्रैफिक तभी चल सकेगी। उमर साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और CBD के अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमने बात करनी है, उसमें लोगों के लिए अट्रैक्शन क्या है, लोग कैसे उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। उमर साहब कहिएगा। हमारे पास अभी कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में मौजूद है जिनकी फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है। सबसे पहले तो हम एक 750 फीट टॉल टावर पे हम काम कर रहे हैं जिसका नाम सीरियस है। वो हम लेके जाना चाह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर या फिर रीट के ऊपर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर, जिसमें आम शहरी भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है उसमें। ये तकरीबन 24 कनाल का प्लॉट है और इसकी हाइट 750 फीट होगी, विच इज़ रफली अराउंड 68 to 70 स्टोरीज। इसके बाद पीछे हम एक ब्रांडेड रेजिडेंशिया लॉन्च कर रहे हैं रिगालिया के नाम से। फिर हम एक रिटेल डिस्ट्रिक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आएँ। हमने रिसेंटली उसकी कैंपेन तो लॉन्च कर दी है, जिसमें हम एप्पल जिस तरह हो गया और आपके दूसरे जो स्टारबक्स हो गए और दूसरे इस तरह के बड़े नाम हैं, उनको हम इस रिटेल डिस्ट्रिक्ट में लेकर आना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर म्यूजियम्स और बनाना चाह रहे हैं और जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द काम उसमें स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जो बाबे पाकिस्तान का एरिया जहाँ पर एक बाबे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर एक म्यूज़ियम बना रहे हैं और वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनेगी जिसमें जो ना सिर्फ लोकल बल्कि बाहर के दूसरे शहरों के दूसरे मुल्कों के लोग भी उस पर अट्रैक्शन के लिए आ सकते हैं। हॉस्पिटल एक 40 कनाल का हमने एक लैंड जो है ना मार्क किया हुआ है फॉर अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल एंड अ मेडिकल इंस्टीट्यूट।
और 5 स्टार होटल्स के लिए भी हमने एक जगह मार्क की हुई है। तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लॉन्च होने वाले दैट्स रियली ग्रेट। टाइम स्क्वायर भी न्यूयॉर्क की तर्ज पे आप बनाने हाँ जी, जा बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही है उसके जी। वो बारे में एक भी लाहौरियों को बता ऐसी दें। जगह बन रही है जिस तरह के न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, इस तरह CBD स्क्वायर वहाँ पर होगा, जहाँ पर लोकल कम्युनिटी है वो वहाँ पर आके तफरीह कर सकती है, सियाहत के तौर पर उस जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उसको लॉन्च कर देंगे और वहाँ पे डिफरेंट हम ब्रांड जो है ना लोकल और इंटरनेशनल को वहाँ पे इनवाइट करेंगे वहाँ पे। मुझे तो जो एक नक्शा आपने खींच दिया है, मुझे तो एक शहर में मुझे जबरदस्त से मनाजिर नजर आ रहे हैं। दुनिया आप कैसे लोगों के लिए अट्रैक्शन है, लोग कैसे इस तरफ हाँ जी, मैं बिल्कुल यही हंस भी रहा था थोड़ा सा कि इसको संजीदा बुनियादों पे ना कानून साजी की ज़रूरत भी होगी कि हम इस टाइम स्क्वायर को हाइड पार्क ना बना दें। जो हमारी मेंटेलिटी है और जो हम सोचते हैं कि लोग इन जगहों पे तफरीह करने निकलते हैं पूरी दुनिया में, और वहाँ पे गरीब भी होते हैं, मुतवसत भी होते हैं, रिच भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। आपको नजर आता है कि कौन कितना बड़ा बिलियनियर है या ट्रिलियनियर है, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि जो प्रोमिनेंट जगहों पर जाके ना एहतजाज और एक शुगल मेला कायम करने के लिए हमने रिवायत बनाई है। ऐसे ही है, हम इन एंटिटीज को भूल गए हैं। अब जिस तरह के बड़े बड़े आप ये प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, अगर वहाँ पे आप एक सीरियस माहौल, एक इंजॉयमेंट का, तफरी का माहौल नहीं देंगे और सबके लिए दरवाजे अगर नहीं खोलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर वहाँ पे ना तो कोई बहुत बड़ा बंदा जाने को पसंद करेगा, अगर वहाँ पे कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होगा तो फैमिलीज जाने से कतराएंगी। ये बड़ा ज़रूरी है और मैंने सुना है कि इस पर कानून साजी पे भी अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक चीज़ कि हाई राइज बिल्डिंग जब बनती है ना तो पाकिस्तान में मैकेनिज्म नहीं है उसकी फायर सेफ्टी का और उसकी इमरजेंसी हैंडलिंग का, बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मुझे बताया गया था, मैं इनके CEO साहब के साथ एक दिन उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था, तो उस पर ये बता रहे थे कि दुबई तर्ज की जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और उनके जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान। आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से इन चीज़ों की कमी रही है। सो मेरे ख्याल से ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल पार्टी से बात कर रहे हैं। उसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाएगा, बिकॉज अब आप हाई राइज की बात करते हैं तो वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए आपको मल्टीपल नई ऑप्शंस पे काम करना पड़ेगा। सो वो ऑप्शंस पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला हम वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें वाकई हमें होती हुई नज़र भी आएँ ताकि लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और आपके एक शहर में भी खूबसूरती का मंजर जो है वो सामने आए। रह गई हमने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कलमा चौक की, तो उसके लिए तो उमर साहब ने आपको बता दिया है कि एंड ऑफ फरवरी तक ऑलमोस्ट ये काम मुकम्मल इस तरह से कर लिया जाएगा कि रोड को खोल दिया जाएगा, जो ट्रैफिक वाला मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। दुर्रन आपका भी शुक्रिया एंड गुड लक।